नमस्कार दोस्तों, बिहार के रहने वाले सभी निवासियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक और अच्छा घोषणा किया गया है 2026 में। जिन भी व्यक्ति का जमीन का कागज अगर उनके पास नहीं है तो बहुत सारा उनका परेशानी होता है। अगर उनका जमीन का कागज उनके अगर रियाद में है या उनके पड़ोस में है या उनका जमीन का कागज मिल ही नहीं रहा है, अगर आपका जमीन का कागज किसी और के पास है तो जब आप उनसे मांगने जाते तो वो आपको नहीं देता, या आप अपनी ज़मीन को नकल निकालने के लिए या तो ब्लॉक दौड़ना पड़ता है या कचहरी दौड़ना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर भी नहीं होता है। बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, कहीं पैसा लगता है या कुछ भी लगता है। इसी सब को देखते हुए बिहार सरकार ने क्या किया है, अब आपको ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में कवर किए हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप देख सकते हैं बिहार जमीन का नकल कैसे निकाले 2026। बिहार राज्य में भूमि अभिलेख को डिजिटलीकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब कोई भी जमीन मालिक या इच्छुक व्यक्ति घर बैठे ही अपनी जो जमीन का नकल है वो निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, यह प्रक्रिया सरकारी पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है। और यदि आप बिहार से हैं और अपने जमीन का नकल निकालना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बिहार राज्य में जमीन से जुड़ी दस्तावेज को प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। ठीक, बिहार सरकार ने भू अभिलेख सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है, जिसकी वजह से अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जमीन का नकल, बोले तो जमाबंदी नकल, आसानी से डाउनलोड कर सकता है। अगर आप बिहार में अपनी जमीन का नकल या खतियान या दाखिल खारिज केवाला या शुद्धि पत्र निकालना चाहते हैं तो यह लेख आपके पूरी जानकारी देंगे। हम बिहार जमीन का नकल कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हम बता दें कि आपको चरणबद्ध तरीके से बताएंगे कि आप इसको घर बैठे कैसे निकालना है। ठीक है, आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आप वहां वेबसाइट पर जाके आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आर्टिकल की बात करें तो बिहार जमीन का नकल कैसे निकालना है 2026। डिपार्टमेंट नाम की बात करें तो राजस्व एवं भू सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से है। इसकी आर्टिकल की बात करें तो प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन है। ईयर्स की बात करें तो 2026 में है। मोड की बात करें तो ऑनलाइन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के नाम की बात करें तो ज़मीन का नकल या जमाबंदी नकल भी कह सकते हैं। और स्टेट की बात करें तो बिहार के लिए है। ठीक है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्लीज़ रीड द आर्टिकल कंप्लीट, जो इसमें जो बताया गया उसको पढ़िए। ठीक, कैटेगरी सरकारी योजना है। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट भी आप इसकी और अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार राज्य में ज़मीन से जुड़ी दस्तावेज को प्राप्त करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। बिहार सरकार ने भू अभिलेख सेवाओं की पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है, जिसकी वजह से अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपना फ़ोन नंबर या कंप्यूटर से ज़मीन का नकल या जमाबंदी आसानी से डाउनलोड कर सकता है। ज़मीन का नकल एक महत्वपूर्ण है जिसमें ज़मीन के मालिकाना हक, क्षेत्रफल, प्रकार और अन्य विवरण दर्ज होता है। 1 जनवरी 2026 से ऑफलाइन नकल प्रक्रिया बंद होने के बाद, मतलब 1 जनवरी 2026 से जो ऑफलाइन जो निकल रहा था उसे बंद कर दिया गया है। अब इसे डिजिटली हस्ताक्षर प्रतियां की जो वैधानिक रूप से मान्य है। इससे न केवल सुविधा बढ़ी है बल्कि पुराने ऑफलाइन दस्तावेज को भी ऑनलाइन अपडेट करने की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी एक्सेस कर। तो मोटा तौर पर हम आपको बताएं कि ज़मीन की अगर आपको खरीदना या बिक्री करना है तो आपको नकल चाहिए, बैंक लोन या वित्तीय सहायता लगे उसमें भी लगेगा, सरकारी योजना का कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी लगेगा, ज़मीन की विवाद समाधान चाहते तो उसमें भी आपका ज़मीन का नकल लगेगा। ठीक है, म्यूटेशन या दाखिल खारिज कराना चाहते उसमें भी आपको नकल लगेगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि ज़मीन नकल या जिसे जमाबंदी नकल या भू लेख नकल भी कहा जाता है, एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो बिहार राजस्व विभाग द्वारा बनाए रखा है। इसमें ज़मीन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होते हैं, जैसे खाता संख्या होता है, मतलब आपकी जो नकल बोल रहे हैं उसमें क्या क्या रहता है, तो उसमें सबसे पहले खाता संख्या रहता है, खेसरा या प्लांट नंबर रहता है, उसमें आपको मौजा का नाम भी रहेगा, फिर थाना संख्या या अंचल और ज़िला भी रहेगा, फिर उसमें आपको रैयता या
मालिक का नाम भी रहता है, फिर इसमें पिता या पति का नाम भी रहेगा, जमीन का प्रकार रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा, लगान या राजस्व विवरण उसमें देखने को मिलेगा, फिर आपको जमाबंदी की स्थिति भी देखने को मिलेगा और हिस्सेदारी का विवरण और सीमा विवरण भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप ऑनलाइन इसको निकालना चाहते हैं तो आपको क्या क्या वहाँ पर फिलअप करना होगा। तो आपको सबसे पहले अपना दस्तावेज का प्रकार दिखाना होगा, फिर उसके बाद कार्यालय का नाम देना है, फिर आपका जो भी जिला पड़ता है वो देना है, फिर आपका अंचल जो पड़ता है वो देना है, फिर उसमें मौजा का नाम देना है और आपका जो थाना का नंबर है वो उसमें फिलअप करना है। तो ये आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की जो अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से नकल डाउनलोड कर सकते हैं। यह सेवा 24/7 उपलब्ध है और मोबाइल फ़ोन से भी आपको एक्सेस की जा सकती है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप ये मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर उसके बाद आपको एक OTP आएगा, उसको OTP को भरना है, ठीक है। OTP वेरिफिकेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा इस प्रकार से। जब आप OTP वेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर मांगी गई जो डिटेल जानकारी को दर्ज करके आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें जो भी डिटेल है वो आपको सिंपली रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद मुख्य पेज पर आना है और अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दर्ज करके फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको न्यू जो विंडो खुल जाएगा वो इस तरीक़ा से खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप या आपको डिस्ट्रिक्ट, जिला, अंचल ऑफिस या मौजा इनाम या थाना नंबर जो भी है इसमें से सब आपको फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है और सर्च पर क्लिक करने के बाद आप रेज रिक्वेस्ट या अनुरोध दर्ज करे पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज आपको खुल जाएगा, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पेज ओपन खुलेगा तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल चेक कर लेना है, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आपका डिटेल सही होगा तो फिर से आपको सबमिट अप्लाई पर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, ठीक है। उस टोकन नंबर को ले लेना है, या तो आप इसको निकाल लीजिएगा या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप इस टोकन नंबर की सहायता से रिक्वेस्ट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं बार बार। और आपको बता दें कि जो रिक्वेस्ट सबमिट करने के 1 या 2 दिन बाद आपको PDF में ज़मीन का नकल या जमाबंदी नकल उपलब्ध हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता दिया कैसे कैसे खुलेगा, ठीक है।